है कि जन्म के दाता माता पिता है और प्रभु के लिए कहा गया आप कर्म के दाता है, गुरुदेव भगवान के लिए ना। तो ठीक उसी प्रकार जैसे माता पिता आपके हैं, उन्होंने आपको जन्म दिया। हमने तो कल एक वीडियो देखा, हमारी रूह कांप गई। एक बूढ़ी अम्मा थी, उसको जो है दो जो उसके बेटे और बहू मिलके जो है डंडे से मार रहे थे, डंडों से। हम क्या बताएं आपको, डंडों से मार रहे थे। हमारा देख के एकदम हम कहें, आप सोचो ना कि जो माता पिता आप इतने बच्चे से थे, उनके ऊपर ही सब कुछ करना, टट्टी पेशाब आदि सबने आपने उनके ऊपर ही किया है। तो कुछ किया नहीं, शौच आदि सब आपने उनके ऊपर ही कर दिया है। उन्होंने उस माँ बाप ने सब कुछ साफ किया, आपको एक बार भी एक थप्पड़ तक नहीं लगाया उस चीज़ के लिए, दुलार किया हमेशा। आपकी जो जो हाथ उठ रहा है माँ बाप को मारने के लिए, उसको माँ बाप ने मालिश कर करके इतना मजबूत इतना बड़ा बनाया है। अगर वो उठ जाए माता पिता को मांगे तो धिक्कार है तुम्हारे हाथों में, तुम्हारे जीवन पे धिक्कार है। माँ बाप का कर्ज तुम्हें क्या पता। बोले कि माँ का इतना बड़ा कर्ज है कि 7 जन्मों तक अगर अपने चमड़ी की शरीर की पूरी चमड़ी उखाड़ उखाड़ के जूती बना बना पहनावाओ 7 जन्म तक, तो भी हम उऋण होने वाले नहीं है। माता तुम्हारे कर्ज थे। सोचो कितनी बड़ी बात है ये। और हम थोड़ी सी चीज़ के लिए, क्षणिक सुख के लिए जो है माता पिता को अपने हम छोड़ देते हैं या उनको दुखी कर देते हैं। ये अहमियत समझो मेरी बात। जो नर्क में जाना है तो ये सारी व्यवस्थाएं कर लो, पहले व्यवस्था हो जाएगी, 10 मिनट नहीं लगेगा। जीवन भर जिसने आपको 20 साल तक पाल कितना बड़ा कर दिया, इस योग्य बनाया कि आपको सोचो समझो, संस्कार दिए, खिलाया पिलाया, हर व्यवस्था जो तुमने मांगी सब दिया हो। चाहे अमीर बाप हो चाहे गरीब बाप हो, हर व्यवस्था उसने दी है अपने पूरी कोशिश करके। जो मांगे वो सब दिया है, चाहे वो कर्ज लेके देना पड़े, चाहे कमा के दिन रात मेहनत करके दिया, वो दिया है, सारी व्यवस्थाएं की है। अब उस माँ बाप के लिए अगर हमारे मुंह से कटु वचन निकल जाए या उनको मारने पीटने की हाथ उठ जाए तो फिर हमारा धिक्कार है जीवन। फिर हमें नर्क से कोई नहीं बचा सकता। वो इतनी बड़ी बड़ी यातनाएं नर्क में है जहाँ मरना है नहीं, पक्की बात है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, कोई बचा नहीं सकता तुमको। अगर आप ऐसा करोगे तो आपको कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं। माता पिता जिसके रुष्ट हो गए आपसे, फिर पूरे ब्रह्मांड में आपको कोई नहीं बचा सकता। तो शरणागत रहो, माता पिता की सेवा करो, विनती मानो, हमारी बात मानो, चरण रोज दबाओ चाहे ना दबाओ, वचन अनुरागी रहो। भगवान कहे, भगवान के वचन है। श्री राम जी ने कहा, सुनो जननी सोई सुत बड़भागी, जे पितुमाद वचन अनुरागी। बोले कि वो पिता और वो माता जो है बड़भागी हैं जिसकी संतान उनके वचन के अनुराग में हो, मतलब वचन का पालन करते हो, जो कह दिया वही होगा। अब रोज सुबह शाम पैर दबाइए माता पिता का, बात एक को ना मानिए, डांट के बात करिए उनसे, और सुबह शाम पैर नहीं, इससे नहीं होगा, ये नहीं बात है। बात पकड़िए मेरी। सेवा कौन सी सेवा? भगवान ने कहा है, आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा, आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा, भगवान के वचन है। या आज्ञा से बढ़ के कोई सेवा नहीं की। श्रेष्ठ की सेवा कैसे है? सबसे बड़ी उसकी आज्ञा मानने, आज्ञा का पालन करना ही उसके सबसे बड़ी सेवा है। तो ये विनती मानिए, धारण करिए अपने संस्कारों में, अपने बच्चों को लाइए, इस चीज़ों में ढालिए। बच्चों को जो आपसे छोटा हो उनको समझाइए, आपके दोस्त आदि हों, मित्र हों, मित्र का मित्रता निभाइए, उनको समझाइए, हे देखो माता पिता से बात नहीं करो, इन्होंने तुमको पाल पोस इतना बड़ा किया तो तुम्हारी आवाज़ निकल रही है। इन्होंने बोलना सिखाया, जिन्होंने बोलना सिखाया, उन्हीं के लिए जो जिह्वा से अगर कुछ निकल रहा है तो जिह्वा कट जानी चाहिए। ये समझाइए आप, आपकी जिम्मेदारी बनती है, कर्तव्य बनता है आपका। माता पिता की खूब सेवा करो, चरण उनका सर पे रखो, खूब सेवा करो, खूब मेहनत से कमाओ। सारी व्यवस्था हम कहते हैं ना, सब कुछ करो, खूब कमाओ, खूब धन अर्जित करो, मेहनत से, धर्म सम्मत, खूब अर्थ इकट्ठा करो, कमाओ, घर मकान आके आदि मकान सारी व्यवस्था माता पिता के लिए लगाओ, खूब सेवा करो। फिर देखो अपने रहो एकदम अल्पाहार, अपने सारा नियम का पालन करो, उनके लिए सारी सुविधाएं सारी व्यवस्थाएं, अपने नहीं, अपने सुविधा नहीं लेंगे तब हम मानेंगे हाँ भाई तुम पक्के साधक हो। अपने किसी चीज़ से आसक्ति नहीं, सुविधा के लिए है, सिर्फ आराम देने के लिए माता पिता के लिए, हमारे परिवारजनों के लिए, हमारे आराम के लिए सारी सुविधाएं बनी हैं। ये हमारी है वो हमारा, इसमें नहीं फंसना है। एक साधक को व्यवस्था सारी करा देनी है, ठीक है, कमा के खूब धर देंगे, करा सारी व्यवस्था, पर उसमें आसक्ति ना हो, अरे हमारा घर, हमारी गाड़ी, हमारा मगना, हमारा बगला, हमारे मकान, ऐसा नहीं हो। सिर्फ ये व्यवहार करते हुए प्रेम हमेशा भगवान हम सब में, भगवत दर्शन करके। माता तो भगवान से भी ऊपर मानी गई है ना, पहली गुरु माता है। तो सेवा करते हुए भगवान मानते हुए माता पिता की, उसके बाद उनसे आसक्ति, उस चीज़ों से आसक्ति ना हो आपकी। आप भजन में भी लगे रहो भगवान की, पर वो करोगे तब उससे देखना फिर आपकी जो आपके अंदर बुद्धि और विवेक और जो तेज आपके अंदर आएगा ना, उस माता पिता के आशीर्वाद से, फिर वो आपको पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं मिलेगा।
और जो माता पिता के वचन में अनुराग रहता है, जो सेवा करते हुए चलता है, जो नियम का पालन करता है, माता पिता को हमेशा सर पे रखता है और भाव में रखता है, हमेशा भगवान से भी ऊंचे स्थान पे, उसका कभी अमंगल नहीं हो सकता कहीं। भगवान कहते हैं करें सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे मातारी। तो फिर भगवान उसको ऐसे करके चलते हैं, हमेशा हर जगह रक्षा किए मेरे नाथ। विनती मानिए, हम पक्की बात कह रहे हैं, मेरी बात सिर्फ पकड़ के अनुसरण करना शुरू कर दिए। जीवन ना बदल जाए ना तो नाम बदल देना आके, जीवन बदल जाएगा आपको। जीवन बदल, बात बस पकड़ लो, बहुत जोर की बात, बहुत होश में रहने लायक है, बहुत होश में रहो। आजकल बहुत मनमानी आचरण, नहीं नहीं नहीं, बहुत होश में। जय श्री राम।